अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्रोसरी में है ग्रोसरी हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि ये क्वेश्चन MCQs में आ जाता है सिनोनिम्स के तौर पर। फर्स्ट है हमारे पास डिवोशन, विच मीन्स लॉयल्टी, कमेंडेबल, एडमायरेबल, सुप्रीम, हाईएस्ट इन स्टेटस, वैल्यू, वर्थ, नेटिव फ्रॉम वंस मदरलैंड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रीहेंशन, in which 5 questions are given. Question number 1 is, how will you define patriotism? The answer is at the top of the questions. And first paragraph, patriotism means love for the motherland or devotions to one's country. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. ठीक है, दोबारा से रिपीट करती हूँ। पेट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशंस टू वंस कंट्री। अ पेट्रियोट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पेट्रियोट मुहब्बे वतन की क्या खसूसियत होनी चाहिए। हम लोग यहाँ से ख़ुद से आंसर बनाएंगे। द क्वालिटीज़ आंसर से ही, क्वेश्चन से ही लेंगे। द क्वालिटीज़ ऑफ अ पेट्रियोट आर सोवरेंटी, इंटीग्रिटी एंड द ऑनर ऑफ द कंट्री। ऑनर ऑफ द कंट्री आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज़। ठीक है, इसमें यहाँ तक करेंगे, बस यहीं तक ऑनर ऑफ द कंट्री तक करेंगे। नेक्स्ट लाइन कंटिन्यू करेंगे। पेट्रियोट रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज़। ठीक है, दोबारा से इस क्वेश्चन की करती चलूँ। द क्वालिटीज़ ऑफ अ पेट्रियोट आर सोवरेंटी, इंटीग्रिटी एंड द ऑनर ऑफ द कंट्री। पेट्रियोट रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस वैल्यूज़। इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की भी ऐड कर दें लाइन, अ पेट्रियोट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस, ये भी बेस्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स योर कंट्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा से रिपीट करते चलूँ। एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर आवर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स योर कंट्री। तो इसका हम खुद से लिखेंगे। एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान इट इज़ आवर ड्यूटी टू बी लॉयल टू आवर कंट्री। वी शुड बी विलिंग टू सेक्रीफाइस आवर लाइफ फॉर द ऑनर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री। We should obeying all the city, state and national laws. We should pay all our taxes and utility bills properly. दोबारा से इसे पढ़ूँगी। As a citizen of Pakistan, it is our duty to be loyal to our country. We should be willing to sacrifice our life for the honor and prosperity of our country. We should obeying all the city, state and national laws. We should pay all our taxes and utility bills properly. Question number 4 है, what makes us stay alert in the wake of foreign invasions। तो इसका आंसर करेंगे, the spirit of patriotism makes us alert in the wake of foreign invasion। ठीक है, the spirit of patriotism makes us alert in the wake of foreign invasion। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, elaborate the given quote of कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation। ठीक है, इसका आंसर भी हम खुद से ही राइट करेंगे। पहले तो ये करेंगे, वी शुड डिवेल्प अ सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म विच गैल्वेनाइजेस अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। इसके आगे से करेंगे, दिस क्वाइट गिव्स अस लेसन दैट वी डिवेल्प अ सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म वी विल इफ़ वी डिवेल्प अ सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म वी शैल नॉट फॉल प्रे टू डिसयूनिटी, डिसहार्मनी एंड इंटीग्रेशन। ठीक है,
द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म विल कीप अस यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग। दोबारा से करेंगे। वी मस्ट develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. The quote gives us a lesson that if we develop a sense of patriotism, we shall not fall prey to disunity, disharmony, and disintegration. The spirit of patriotism will keep us alert and united। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर ए, विश राइट द कंटेक्चुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कंटेक्चुअल मीनिंग्स होते हैं जो हम मतलब जिसमें सब्जेक्ट वगैरह होता है, और डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं मतलब एग्जाम्पल वगैरह। ठीक है। अब हम फर्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन। इसका कंटेक्चुअल मीनिंग कन्वर्जेशन ही आएगा, कंजर्वेशन। इसका डिक्शनरी मीनिंग है प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंस। इंटेंस मीन्स इंसिडेंट। नेक्स्ट इसका एक डिक्शनरी मीनिंग है हमारे पास एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास फिडिलिटी। इसका मीन्स है फेथफुलनेस। इसका डिक्शनरी मीनिंग है लॉयल्टी। ये पेपर में एमसीक्यूज़ में ऐसे भी आ सकता है कि वर्ड दिया हो कि इंटेंस, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ इंटेंस, तो एग्जांपल्स आएंगी तो आपने उसका इंसिडेंट ही लिखना है कॉन्टेक्चुअल में। ठीक है। और अगर डिक्शनरी में आए तो आपने एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है। शील्ड है हमारे पास, इसका भी मतलब प्रोटेक्शन होता है, और डिक्शनरी मीनिंग है इसका प्रोटेक्ट। रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब कंपेंशन। इसका है प्राइस, डिक्शनरी मीनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास मेक अस मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम दीज रूट वर्ड्स। एन एग्जाम्पल इज़ गिवन फ्रॉम ईच रूट वर्ड। हमारे पास दिया है वर्क, वर्क प्लेस। उसके बाद करेंगे वर्क टुगेदर, वर्कशीट, वर्क हार्ड। सबसे पहले इसके साथ वर्क भी आएगा। ठीक है। वर्कशॉप। नेक्स्ट करेंगे वर्कर। अब हमारे पास प्ले, प्लेग्राउंड, प्लेयर, प्लेयर, प्ले ग्रुप, प्लेमेट, प्लेफुल, प्ले बुक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। फर्स्ट इज सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का हम करेंगे हवलदार लालक जान सेक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। सेक्रीफाइस का सेंटेंस करेंगे हवलदार लालक जान सेक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान। कमेंडेबल, पैट्रियोटिज्म इज़ अ कमेंडेबल क्वालिटी। पैट्रियोटिज्म इज़ अ कमेंडेबल क्वालिटी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोस्पेरिटी। वी शुड वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट आवर प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का है वी शुड वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट आवर प्रोस्पेरिटी, मीन्स खुशहाली भी होता है इसका उर्दू मीनिंग। इन्वेजन, वी शुड बी अवेयर फॉर द फॉरेन इन्वेजन। इन्वेजन मीन्स हमला। वी शुड बी अवेयर फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन्स।
Motherland, वतन, Pakistan is our motherland. Responsible means जिम्मेदार, everyone is responsible for his deeds. Nationalism, कौम परस्ती, we should not believe in nationalism but in Islamic brotherhood. ठीक है, we should not believe in nationalism but in Islamic motherhood. नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर का मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब्स. ठीक है, मॉडल वर्ब्स का मीनिंग्स बताऊंगी. कैन, कुड, मे, माइट, वुड. इट इज़ यूज टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी लाइक, जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है, मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन. लाइक पॉसिबिलिटी मीन्स परमिशन लेना किसी से, इसमें परमिशन भी लिखा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैन, विल, कुड, वुड टू इंडिकेट एबिलिटी. ठीक है, माइट, विल, शैल टू इंडिकेट सर्टेनिटी. माइट, शुड, आउट टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी. कैन, कुड, मे टू इंडिकेट परमिशन. शुड, must, need, ought to indicate obligation. used to indicate a past habit. ठीक है, एग्जाम्पल है, मैं ask a few questions like we are asking a question from somewhere to give a permission. can you swim, like ability, swim की काबिलियत है उसमें कि नहीं तैराकी की. you should keep your promise, duty or obligation, like we ought to help him, moral obligation. नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ appropriate models to describe your 3 abilities and capabilities. ठीक है, इसमें डिस्क्राइब करना है अपनी एबिलिटीज़. तो हमने परमिशन मांगी है, तो कैन यू डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़. नेक्स्ट है आस्क टीचर परमिशन फॉर गोइंग आउट. हमने टीचर से परमिशन लेनी है, तो क्या करेंगे, मे आई गो आउट ऑफ द क्लास प्लीज़. मे आई गो आउट ऑफ द क्लास प्लीज़. वी आर गिविंग अ परमिशन, प्लीज़. ask a friend to lend you a book. could you lend me your practical notebook. like we are answering like that. Could you lend me your book. lend me your book. express necessity to get up early. If I don't get up early, I will be late. Express duty, obligation to follow traffic rules. We should follow traffic rules. Share some past habits. We used to play cricket together. नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इम्पेरेटिव. ठीक है, आर्ट इज एन अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड. इट इज़ असर्टिव. What a beautiful painting. It's a exclamatory. Teach him to learn. It's imperative. Hukmiya. How would I know? Interrogative. She did not make a false statement. Negative.
नेक्स्ट है हमारे पास पंक्चुएट द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमने इसको पंक्चुएट करना है। कायदे आज़म का क्यों बड़ा, वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पेट्रियट, फुल स्टॉप। ही बड़ा वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़ कोमा कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द मुस्लिम और द सब कॉन्टिनेंट, फुल स्टॉप। ही का एज बड़ा gave the Muslim a sense of identity by securing a separate homeland for them, full stop। ठीक है, आगे हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है चैप्टर नंबर 2 की। नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, चैप्टर नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।